Okay, careful. All right. कहानी शुरू होते ही हमें घने जंगल में दो कपल को किसी खूंखार जानवर से अपनी जान बचाते हुए भागते हुए दिखाया जाता है। एक कपल में लड़की का नाम विकी था और दूसरे वाले कपल में आदमी का नाम डगलस था। वो चारों जंगल में उसी खूंखार दरिंदा से बचते हुए बस लगातार भागते ही जा रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो क्रीचर डगलस की वाइफ को दबोच लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन डगलस अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर सीन इतना दर्दनाक बन गया था कि किसी का रूह कांप उठेगा, क्योंकि वो क्रीचर उसे बहुत ही अजीब तरह से खाए जा रहा था। यहाँ से सीन को सीधा शिफ्ट करके 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया गया, जिनमें एक लड़की का नाम एलिसा था और बाकी के उसके फ्रेंड्स थे। उसी में एलिसा का एक भाई था। एलिसा की फीमेल फ्रेंड का नाम मैंडी था। पता चलता है कि पांचों लोग जंगल में हकिंग के लिए आए होते हैं। आगे जाते टाइम इन्होंने जंगल में एक नोटिस लगा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर लोगों का आना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो सभी इस वार्निंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये सब गवर्नमेंट की कोई चाल हो सकती है, ताकि वो सभी लोगों को ऐसा करके रोके और जंगल को धीरे धीरे करके खत्म कर दे। इसके बाद ये लोग एक पिक्चर क्लिक करने के बाद आगे की जर्नी में निकल जाते हैं। रास्ते में एलिसा अपने फ्रेंड को बताने लग जाती है कि मैं हर साल अपने फैमिली के साथ जंगल में आया करती थी, और अब क्योंकि हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, इसीलिए अब मैं यहाँ पर 7 साल के बाद आई हूँ। इसी दौरान हम वहाँ पर एक जानवर के डेड बॉडी को देख पाते हैं, जिसे किसी दूसरे जानवर ने बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत दे दी होती है। फिर कुछ दूरी पर जाने के बाद एलिसा अपने भाई को और भी आगे जाने से मना करती है। वो बताती है कि अब हमें इसके आगे ना जाना शायद हमारे लिए सही हो सकता है, क्योंकि हमें वापस भी लौट कर जाना है, और अगर यहाँ पर रात हो गई तो हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एलिसा का भाई उसे समझाता है कि हम पहले भी तो डैड के साथ जंगल में काफी आगे तक जा चुके हैं, इसीलिए तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर एलिसा को ना चाहते हुए भी अपने भाई की बात माननी पड़ती है। लेकिन थोड़ी ही आगे जाने के बाद इन दोनों भाई बहन में बहस होने लग जाती है। इसी बहस से परेशान होकर एलिसा का फ्रेंड और भी आगे जाता है तो उस वहां पर किसी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। यहाँ पर एलिसा को कही हुई बात भी सच हो जाती है, और क्योंकि अब रात हो चुकी थी और ये लोग अभी भी जंगल में घूम रहे थे, लेट हो जाने की वजह से सब लोग एलिसा के भाई पर काफी गुस्सा दिखाए जा रहे थे, क्योंकि वही तो था जो इन्हें जंगल में इतना आगे की तरफ लेकर आया हुआ था। इसके बाद इन्हें वहां पर एक लड़की के डेड बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसे इस कहानी के शुरुआत में ही वो अजीब तरह से दिखाने वाला खूंखार क्रीचर उसे अपने साथ ले जाकर उसे नोच नोच कर खा गया था, यानी डगलस की वाइफ। अभी वो सभी डगलस की वाइफ के डेड बॉडी के पार्ट्स को देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें वहां पर किसी क्रीचर की आवाज सुनाई दे पड़ती है। आवाज इतना खतरनाक था कि इन लोगों की हवा टाइट हो जाती है, डर जाते हैं। इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ पहुंच पाते, इनके सामने वही अजीब सा दिखने वाला क्रीचर आ जाता है, जो कि इन लोगों को वो देख चुका था, और अब वो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग उस क्रीचर से बचते हुए एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। यहीं पर उन लोगों को एक कैबिन नजर आ जाता है, जिसे देखकर एलिसा का भाई उन सभी को उस कैबिन में जाने को कहता है, और वो खुद दूसरी तरफ जाकर उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने को कहता है। अब बाकी के लोग जब उस कैबिन में चले गए तो एलिसा का भाई जैसे ही उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए वहां से निकलने लगता है कि तभी अचानक से उसके सामने वो क्रीचर आ जाता है, और वो एलिसा के भाई पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद बचे हुए चारों फ्रेंड्स कैबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब मैंडी जैसे ही अंदर जाने लगी थी तो वो क्रीचर उसका पैर को ही पकड़कर खींचने लग जाता है, लेकिन सभी मिलकर उसकी जान किसी तरह से बचा लेते हैं। कैबिन में आते ही इन्हें वो तीनों सर्वाइवर्स मिल जाते हैं, यानी डगलस के साथ विकी और उसकी वाइफ, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में भी दिखाया गया था। इन तीनों ने मिलकर उस पूरे कैबिन को ब्लॉक कर दिया था, ताकि ये उस क्रीचर से बच जाएं। इसके बाद विकी एलिसा से अपने बारे में बताने लग जाती है कि हम चारों असल में एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, जिसके बाद हमारी गाड़ी खराब हो जाने की वजह से इसी जंगल में फंस गए और उस क्रीचर ने हमारी फ्रेंड को मार दिया। तभी एलिसा का फ्रेंड बताता है कि मैंने सभी पेरेंट्स को कॉल लगा दी हुई है और साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और अपनी लोकेशन भी बता दी है, इसीलिए बहुत ही जल्द कोई न कोई उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तब डगलस कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर हमारी हेल्प के
के लिए नहीं आ पाएगा, और अगर हमने इस जगह यानी इस कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश किया तो दरिंदा हमें मार खाएगा। अब जबकि डगलस की कही हुई बातों से ये लोग इतना डर जाते हैं कि कैबिन के डोर्स और विंडोज को और भी अच्छी तरह से कवर कर देते हैं ताकि वो क्रीचर अंदर ना आ सके। यहाँ पर एलिसा काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसे भय होता जा रहा था कि वो क्रीचर जरूर यहीं कहीं पर छुप कर बैठा घात लगाया हुआ है और वो ये चाहता है कि वो इसी जगह पर एक साथ कैद रहें। उसे ऐसी हालत में देखकर एलिसा का फ्रेंड उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक क्रीचर ही तो है और हमें उससे बचकर बस यहाँ से निकलना है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं जानना कि वो दरअसल क्रीचर आखिर क्या चीज है और क्यों है और वो आखिर क्या चाहता है, इसीलिए हमें उससे ये सब कोई मतलब नहीं है। अभी ये दोनों आपस में इस मुद्दे पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो क्रीचर आ जाता है और वो उस कैबिन में ताबड़तोड़ घुसने की कोशिश करने लग जाता है। वो इतना बौखला चुका था कि अगर किसी को पाता तो कच्चा चबा जाता। ये देखते हुए वो लोग उस विंडो को भी ब्लॉक कर देते हैं जहां से वो क्रीचर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो क्रीचर कैबिन के चारों तरफ घूमने लग जाता है। अब चूंकि वो क्रीचर इतना अक्लमंद था कि वो बड़ी चालाकी साथ एक विंडो के जरिए अंदर आ जाता है। यहाँ पर उसे देखते ही इन लोगों में बौखलाहट मचने लग जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रोकने की कोशिश में ही विकी का हस्बैंड इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए मैंडी और एलिसा भी इनकी मदद के लिए वहां पर आ जाती हैं और वो ड्रेशर को उठाने लग जाती हैं ताकि वो उस क्रीचर को उसकी मदद से रोक कर रखे रहे। अब क्योंकि वो ड्रेसर काफी वजन होता है इसीलिए वो दोनों उसे उठा नहीं पाती। एलिसा का फ्रेंड पेपर स्प्रे लाकर उस क्रीचर पर स्प्रे कर दिया। इसकी आवाज सुनकर डगलस भी वहां पर आ जाता है, जो बहुत ही कोशिश के बाद वे सभी उस ट्रेशर को ठीक टाइम पर विंडो को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर विकी का हस्बैंड डगलस को उनकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। यहाँ पर अब डगलस कहने लग गया कि बाकी के दरवाजे और विंडोज को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास और भी ट्रेशर नहीं है और ना ही हमारे पास टाइम है, इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। इसी रात में सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि पुलिस शायद आने ही वाली हो, जिस पर डगलस हंसते हुए कहता है कि हम इस जगह पर ज्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर क्या चीज घूम रही है। वो क्रीचर चारों तरफ से हमें घेर कर रखा है, इसीलिए हमें खुद यहाँ से निकलकर अपने लिए कोई मदद लानी होगी। उसकी ऐसी बात को सुनकर विकी का हस्बैंड मना कर देता है कि नहीं, यहाँ से बाहर अब कोई नहीं जाएगा, जिस पर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि मैं जाऊंगा बाहर, हेल्प लेकर जल्द ही वापस भी आ जाऊंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर एलिसा अपने फ्रेंड को दूसरे रूम में ले जाकर उसे समझाने लग जाती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे। तब बदले में वो कहा कि अगर मैं हेल्प लाने के लिए बाहर नहीं गया तो किसी की भी जान बच पाना ना के बराबर है। इसीलिए एलिसा को अपने फ्रेंड की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ जाती है और अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि विकी का हस्बैंड उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसी टाइम एलिसा का फ्रेंड कैबिन से निकलकर हाईवे की तरफ फौरन से भागेगा, जिसके बाद वो इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विकी का हस्बैंड बाहर जाकर उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। अब एलिसा का दूसरा फ्रेंड घर से बाहर पड़ा हुआ था। वो एक दुर्बिंद से उस क्रीचर को देखता है और वॉकी टॉकी की मदद से वो विकी के हस्बैंड को बताने लग जाता है कि वो क्रीचर तुम्हारे काफी करीब आ चुका है। तब मौका देखकर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड उस कैबिन से काफी दूर भाग जाता है। इसके बाद एलिसा का फ्रेंड विकी के हस्बैंड को बताता है कि अब वो क्रीचर मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब वो वहां से भाग गया है। और तभी अचानक से इन लोगों को वॉकी टॉकी पर एलिसा के बेस्ट फ्रेंड की चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं। तब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर अब एलिसा के बेस्ट फ्रेंड के पीछे लग चुका है। इसीलिए एलिसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड फौरन से कैबिन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डगलस उस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और वो उन्हें अंदर आने नहीं दे रहा था, जिसे देखकर विकी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से डगलस उसे मना करने लग जाता है। इसीलिए एलिसा उन दोनों को वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का दरवाजा खुला हुआ है, तुम वहां से अंदर आ जाओ। इसीलिए अब एलिसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड किचन के दरवाजे से होता हुआ कैबिन के अंदर आ जाते हैं। विकी का हस्बैंड अब काफी गुस्से में था, इसीलिए अंदर आते ही डगलस को मारने लग जाता है, जिससे डगलस बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि अब उन लोगों को डगलस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था और यही वजह थी कि उन्होंने उसको बांध दिया हुआ था। इसके बाद हम एलिसा को देख पाते हैं जो कि अपसेट लग रही थी, क्योंकि उसने अपने भाई और अपने फ्रेंड को खो दिया था। इसीलिए वो डिसाइड करती है वो उस क्रीचर को मारकर ही यहाँ इस जंगल से बाहर निकलेगी। वहीं पर एलिसा का फ्रेंड काफी डरा
हुआ होता है, क्योंकि आज वो मरते मरते बचा हुआ था और अब यहाँ से उसे लगने लग गया था कि वो आज किसी भी वक्त मरने वाला है। इसीलिए वो मरने से पहले मैंडी को सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें चिट कर रहा था। उसकी ऐसी बात को सुनकर मैंडी काफी गुस्सा हो जाती है, उस पर भड़क जाती है कि तभी अचानक से वॉकी टॉकी बजने लग जाता है, जिसे देखकर उन सभी को लगता है कि शायद ये एलिसा के फ्रेंड की तरफ से कोई भेजा गया सिग्नल है। लेकिन तभी उन्हें दोबारा से वॉकी टॉकी बजने की आवाजें आने लग जाती हैं, जिसे फॉलो करने पर इन्हें पता चलता है कि वो असल में इस कैबिन के अंदर बेसमेंट से आ रही थी। इसीलिए एलिसा बगैर सोचे समझे बेसमेंट में जाने का फैसला करती है और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले विकी का हस्बैंड उसे ऊपर ही छोड़ देता है, इस टेंशन में कि कहीं वो क्रीचर मेरी वाइफ को मार ना दे। बेसमेंट में उन्हें एलिसा का बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जो कि काफी इंजर्ड हो चुका था। यहाँ से सभी अपने उस दोस्त को ले जाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर विकी का हस्बैंड उस क्रीचर को रोकने की कोशिश में लग गया। इसके बाद ये लोग एलिसा के फ्रेंड को लेकर ऊपर आ चुके थे, लेकिन अब नीचे बेसमेंट जो विकी का हस्बैंड उस क्रीचर को रोकने के लिए गया हुआ था, इसीलिए वो उसके सामने टिक नहीं पाता। मतलब वो क्रीचर उसे भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि एलिसा की बेस्ट फ्रेंड की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए डगलस उनसे कहने लगा कि ये किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन शायद इसी के वजह से हमारी जान बच सकती है। असल में डगलस का आइडिया था कि एलिसा के बेस्ट फ्रेंड को यूज करके उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने का था, ताकि ये सभी लोग यहाँ इस जंगल से बाहर निकलकर भाग जाएं। लेकिन एलिसा इस बात पर बिल्कुल भी अग्री नहीं होती, बल्कि वो डगलस को डांटते हुए वो एक दूसरा प्लान बनाती है कि हम उस क्रीचर को इस जगह पर लाकर ट्रैप कर देंगे और उसे अंदर ग्राउंड रूम यानी बेसमेंट में मिले हुए उस फ्यूल की मदद से उसे जलाकर मार देंगे। एलिसा का प्लान को सुनकर डगलस भी तैयार हो जाता है। कहने लगा कि अभी तक मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। यहाँ पर सबसे अजीब चीज देखने को मिल जाता है वो ये कि आजाद होते ही डगलस एलिसा के बेस्ट फ्रेंड को मार मार कर उसकी जाने ही ले लेता है। उसकी ऐसी हरकत से सभी लोग काफी बुरी तरह से बौखला जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो डगलस को कुछ कह पाते, वो क्रीचर अचानक से विंडो के लॉक्स को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और डगलस को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। और क्रीचर उसे इतनी बुरी तरह से खा रहा था कि वहां पर खड़ी हुई लड़कियां हादाश जाती हैं। अभी वो क्रीचर डगलस को अभी खाने में ही बिजी ही थे कि तभी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों अंदर अंडरग्राउंड रूम में जाकर फ्यूल लेकर आते हैं। फिर वो उस फ्यूल की मदद से वहां पर आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रीचर उस आग में जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड रास्ते से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ चलते हैं, लेकिन रास्ते में विकी को उसके हस्बैंड की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसे देखकर वो वहीं पर रुककर रोने लग जाती है। लेकिन तभी एलिसा के दूसरे फ्रेंड को वो क्रीचर खींच कर लेकर चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत से ऐसे क्रीचर्स थे जो छुप कर रह रहे थे, जिनमें से एक को तो उन्होंने जलाकर मार दिया था, लेकिन दूसरा वाला अभी भी जिंदा है। इसके बाद मैंडी विकी को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन तभी भागते हुए ही वो क्रीचर विकी को भी मार देता है। और अब वहाँ पर सर्वाइवर्स में सिर्फ मैंडी के साथ एलिसा ही थी, जो ये दोनों बचते हुए भाग रहे थे। दोनों एक साथ बौखलाते हुए वहाँ से भागने लग जाती हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो क्रीचर एलिसा को पकड़कर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। वहीं पर मैंडी भी किसी तरह से बचते बचाते वहाँ से भागने लग जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो अपने बॉडी पर मिट्टी को लगा लेती है, ताकि वो क्रीचर उसे स्मेल करते हुए उसके पीछे ना आ जाए। बाद में फाइनली मैंडी गाड़ी के पास पहुंच ही जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करने वाली ही थी कि वो क्रीचर वहां पर आकर उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन मैंडी किसी तरह से उसे अपने गाड़ी के पहिए के नीचे कुचल देती है। इसके बाद तेजी के साथ वो जंगल से बाहर निकल आती है, लेकिन तभी उस कुचले हुए डेड बॉडी के पास हम एक और क्रीचर को देख पाते हैं। मतलब वहां जंगल में सिर्फ 2 ही क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि वहां पर ऐसे बहुत सारे थे जिन्हें अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था। इसी को दिखाते हुए ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।